हाँ नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के रातू रोड में और अभी निर्वाचन भवन में हम यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें कि आज झारखंड प्रदेश के युवा कांग्रेस के लोग जो है यहाँ पे जो युवा नेता है आज यहाँ पे पहुँचे हैं और निर्वाचन आयोग का घेराव करने पहुँचे हैं। लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का आरोप जो है वो लगातार लगाते आ रहे हैं। उनसे सीधे जुड़ के बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। ये मकसद बहुत क्योंकि राज्य में अभी हमारी सरकार है और अब वो सरकार है, अब वो राज चल रहा है, तो इसमें हम लोग का ये प्रयास है कि जो नगर निगम का चुनाव नहीं हो पा रहा है और नगर निगम का चुनाव बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। इसके लिए हम लोग आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने का काम करेंगे। लेकिन जो केंद्र निर्वाचन आयोग है धुरवा में, जैसा कि अभी हमारा भी एक टुकड़ी है वहाँ पे अभी घेराव करने का काम कर रहा है और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग केंद्र सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसका भी घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में लोकतांत्रिक हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से आज जननायक बन के आज लोगों के बीच में ये मुद्दा लाने का काम किए कि कैसे वोट चोरी हुआ है और ये नारा देने का काम किए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही गंभीर मामला है। और ये जनता के सामने आने का एक आईना दिखाने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार को। और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तो इसमें निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम युवा हैं, हम युवाओं का एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है इंडिया में वोटिंग करने का, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व तो बनता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो। तो इसलिए हम ये आँख खोलना चाहते हैं निर्वाचन आयोग का भी कि जो वोट चोरी का मुद्दा आज आप कल देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने उठाया, कैसे ब्राज़ील की महिला ने 22 जगह में वोट किया है हरियाणा में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है और ये देश को समझना होगा। और इसकी लड़ाई हम आज सड़क से सदन तक करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक सवाल है कि ब्राज़ील की महिला की बात जो आपने कही, ब्राज़ील की महिला का बयान आया कि मेरा फ़ोटो से यूज किया जा रहा है वहाँ पर, हम तो वहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात कि ब्राज़ील की महिला का फ़ोटो का मिसयूज़ हमने नहीं किया। हम लोगों ने साक्ष्य है वो देश के सामने रखने का काम किया है। आप लोगों ने जो इंटरनल जो भाजपाइयों और निर्वाचन आयोग का जो मिला भगत से जो उन लोगों ने वो जो 22 जगह में उनका रिकॉर्ड दर्ज करवाया है और वहाँ से वोटिंग करवाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चोरी करने का काम किया और उस चोरी को हम लोग का चोरी का उद्भेदन करने का हम काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ चुनाव आयोग आए हैं, क्या मामला है जिसमें? देखिए, हम लोग राज्य चुनाव आयोग से ये साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो हाइड्रोजन बम निकाला परसों, उसमें साफ दिखा गया कि ब्राज़ील की एक पॉप सिंगर जो सरस्वती, गीता, नीता, दुर्गा बनकर एक ही जो कि भारत की है भी नहीं, ब्राज़ील की है, उन्होंने 22 जगहों पर वोट दिया और हरियाणा में 22 लाख वोट चोरी हुआ। तो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, वोट चोरी करके हराया गया है चुनाव। तो हम उसी के लिए सारे यूथ कांग्रेस के साथी आज राज्य चुनाव आयोग के पास हैं कि भाई आप भी केंद्र सरकार के दबाव में आकर वोटर लिस्ट में कहीं गड़बड़ी ना करें। लेकिन एक बात मैं साफ आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को एंट्री नहीं करती है केंद्र सरकार के बिना अनुमति के, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है वोटर आईडी में एंट्री करने का। तो बस यही संदेश। सरकार निर्वाचन आयोग से सवाल पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जवाब बीजेपी उसे प्रवक्ता दे रहे थे। क्या लग रहा है बीजेपी का हैसियत है इसमें? कोई क्या जवाब दे रहे हैं, उनकी सरकार है। वो तो साफ हमारे नेताजी ने जो वोटर आईडी दिखा ब्राज़ील पॉप सिंगर का, तो उनको खोज के लाए। अगर वो भारतीय हैं तो प्रवक्ता है, उनका काम है बोलना। तो भाई जिनका हम तो पूरे सबूत के साथ आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बिना सबूत के आ गए। भाई वो जो पॉप सिंगर है ब्राज़ील की महिला, उनको लेके आए ना प्रवक्ता, जो अगर वो भारतीय है और 22 जगह वोट दी, हो सके 22 बहनें होंगी उनकी, तो लेके आएँ और उनको दिखाएं, तब मानेंगे हम।